नमस्कार। मैं बी.एस. मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बानवास ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने वीर रस पर चर्चा की थी। आज हम हास्य रस पर चर्चा करेंगे। हास्य रस किसे कहते हैं, इसमें स्थायी भाव क्या होता है, आलंबन विभाव क्या होता है, उद्दीपन विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, इसके अंतर्गत संचारी भाव कौन कौन से होते हैं, इन्हें हम समझने की चेष्टा करेंगे। लेकिन इससे पूर्व हमें यह समझना जरूरी है कि हास्य रस किसे कहते हैं। इससे पहले कि हास्य रस किसे कहते हैं यह समझें, हमें यह पता होना ज़रूरी है कि रस किसे कहते हैं। तो काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय के देखने से जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अलौकिक से आशय यह है कि जब हम किसी रचना को पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, अथवा किसी नाटक अथवा किसी चलचित्र को हम देख रहे होते हैं, किसी पिक्चर को जब हम देख रहे होते हैं, तो उस समय कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए हम इस लोक से परे हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं वर्तमान की स्थितियों को और हम जीने लगते हैं उन पलों में जो कि देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं अथवा पढ़ रहे होते हैं। तो यही रस है। रस वाकई में हमें, इसीलिए तो इसको ब्रह्मानंद सहोदर आनंद कहा गया। रस का जो आनंद है वो ब्रह्म के समान आनंद ये दिलवाता है। जब हम रसलीन हो जाते हैं, रसमग्न हो जाते हैं, तो हमें इस लोक की चिंताएं नहीं सताती। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार, अब तो वो दौर कम हो गया, अन्यथा पहले कई बार विद्यार्थी कहते थे कि दिमाग ख़राब है, आज चलो पिक्चर देखने चलते हैं। तो आशय यह है कि जब पिक्चर देखी जाती है, जब कोई कहानी सुनी जाती है, तो हम इस लोक से परे हो जाते हैं और उन पलों में जीने लगते हैं जो दिखाया जाता है, जो सुनाया जाता है या सुन रहे होते हैं। तो यही रस है। हास्य रस किसे कहेंगे? तो वे दृश्य अथवा घटनाएं, वह कविता जिसको सुनने से अथवा पढ़ने से हमें हंसी आ जाए, हमारे अंदर हास्य का भाव जागृत हो जाए, समझ लीजिए वहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। आज आप देखिए टीवी पर कितने सारे शोज हास्य पर केंद्रित हैं। बहुत नामी ग्रामी जो है कलाकार उसमें शिरकत करते हैं। इसके अलावा बहुत से जो एंकर होते हैं वो भी हास्य रस की सृष्टि करते हैं। राजू श्रीवास्तव जो व्यंग और विनोद का दूसरा नाम है, बड़ा अच्छा हास्य रस उत्पन्न होता है जब आप उनके चुटकुले सुनते हैं। तो इस तरह से हास्य रस का दायरा बहुत बड़ा है, जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग भी है, क्योंकि जीवन में हास्य के बिना कुछ नहीं है। सुबह से शाम तक कितनी ही स्थिति परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि जब हम हंसते हैं और हंसने से हमारा जीवन सार्थक होता है, हमारा जीवन चलता है। कल्पना कीजिए यदि हंसी ना हो तो क्या हो। तो हास्य की जो महिमा है कमाल है और ये हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। हमेशा हंसी की कल्पना की जाती है कि आप हंसते रहें। हंसने से अर्थ है आप सुखी रहें, खुश रहें। तो हास्य रस के जो अवयव हैं इस संदर्भ में भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व देखें कि हास्य रस क्या है। तो जहाँ पर किसी विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों के कारण हास्य की उत्पत्ति होती है
उसे हास्य रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव हास होता है। इसके अंतर्गत वाणी, वेशभूषा आदि की विकृति को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उससे हास्य की उत्पत्ति होती है और इसे ही हास्यरस कहा जाता है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को हंसी आ जाए, समझ लीजिए वहाँ पर हास्य रस उत्पन्न हो रहा है। हास्य रस एक ऐसी पूंजी है या हास्य एक ऐसी पूंजी है जो हंसने वालों को मालामाल कर देता है, अर्थात उन्हें स्वस्थ बनाता है। अब हास्य रस के अवयव कौन कौन से हैं देखें। स्थायी भाव इसका हास्य होता है। आलंबन जो विभाव है इसके अंतर्गत विकृत वेशभूषा, आकार एवं चेष्टाएँ। आपने टीवी पर कई कार्यक्रम देखे होंगे जिसमें हंसी के लिए इस तरह की वेशभूषा पहनी जाती है, इस तरह की आकार और चेष्टाएँ दिखाई जाती हैं कि दर्शक हंसने लग जाता है या दर्शक को उन विचित्र वेशभूषाओं को देख करके हंसी आ जाती है, या वहाँ पर पात्रों का अभिनय इस तरह से किया जाता है कि दर्शक हंसी से लोटपोट हो जाता है। उद्दीपन विभाव यानी आलंबन की जो अनोखी आकृति है, यानी जिसके वजह से भाव जागृत हो रहा है आश्रय के मन में, तो उसकी जो अनोखी आकृति है, उसकी बातचीत करने का जो ढंग है, उसकी जो चेष्टा है, वो उद्दीपन के अंतर्गत आती हैं। और जब हंसी का भाव जागृत हो गया पाठक अथवा दर्शक के मन में, तो उसकी जो प्रतिक्रिया है, उसका जो परिणाम है वो क्या होता है कि हंसना, और कई बार बहुत ज़ोर से अट्टहास लगा के हंसना, आंखें मिचमिचा जाना। आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि जब हमें बहुत तेज़ हंसी आ रही होती है तो हम क्या करते हैं, कई बार तालियां पीटना, मुंह बंद कर लेना, आंखें बंद कर लेना, अट्टहास लगा के हंसना, ये अनुभव होता है। और संचारी भाव में हर्ष है, आलस्य, निद्रा, चपलता, कंपन, उत्सुकता, यानी ये संचारी भाव हैं जो मूल भाव को और अधिक पुष्ट करने का काम करते हैं, उसमें और अधिक रंग भरने का काम करते हैं। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ने बांका हो। देखिए, बाल ने बांका हो, इसका आशय होता है कि सुरक्षित रहना, किसी प्रकार का कोई संकट, किसी प्रकार का कोई अवरोध न आना। कहते हैं ना, बाल बाल बच गया, या जिस पर ईश्वर का बरदहस्त हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाल भी बांका से मतलब कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन गंजे व्यक्ति के संदर्भ में यहाँ पर हास्य रस की सृष्टि हो रही है, क्योंकि उसके बाल है ही नहीं तो वो बांका कैसे हो सकता है। तो भाई तू तो सुरक्षित रहेगा, क्यों, तेरा तो कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा समय आ जाए, लेकिन तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो अब गंजे व्यक्ति के संदर्भ में वहाँ पर हास्य रस की सृष्टि हो रही है। लेकिन यदि यही बात बाल वाले व्यक्ति के साथ कही जाएगी तो वहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति नहीं होगी। हास्य इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि उसके बाल नहीं है, तो वहाँ पर हास्य रस की सृष्टि हो रही है। लेकिन परिस्थिति बदल जाएगी, प्रसंग बदल जाएगा। यदि ये इसी पंक्ति को आप किसी बाल वाले व्यक्ति को संबोधित करके कहोगे तो वहाँ पर हास्य रस की सृष्टि नहीं होगी। इसी तरह से हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। ये पढ़ने वाले को और सुनने वाले को दोनों को ही हंसाएगा, क्योंकि इस तरह की जो आकृति उभर के आती है, उसका जो चित्र बनता है वो सहज हंसी उत्पन्न करता है। हाथी जैसी कितनी विशाल देह होगी, गैंडे जैसी चाल, गैंडे की सी चाल अटपटी चाल के लिए प्रयुक्त किया जाता है ना। हथनी की जो अच्छी चाल होती है उसके लिए कहते हैं कि हथनी की सी चाल है इसकी, गजगामनी, इस तरह का एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर गैंडे जैसी चाल तो विचित्र चाल, जो मतलब अजीब लगे, इस तरह की चाल। तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तरबूज और खरबूजा, इन दोनों का जो बिंब हमारी आँखों में बनता है,
एक व्यक्ति के लिए, एक मनुष्य के लिए, तो वो हास्य की सृष्टि करता है। तो इस तरह से यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हास्य रस समझ आया होगा, और यदि किसी तरह के कोई सवाल, किसी तरह के कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, और मुझसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद। आगे की वीडियो व्याख्यान में हम उपस्थित होंगे अन्य कोई रस लेकर के।